गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंड एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश का प्रोज पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, उस चैप्टर के बारे में हम लोग समरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बने रही वीडियो में। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि अपने इंग्लिश का क्लास 12 का जो है सही तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी हो पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का क्या समरी है। ठीक है, जो कि समरी बाबू आप लोग का एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो कि उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर इस समरी को आप भली भांति देख लेते हैं और सुन लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो इससे कम तो सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा और इस सब्जेक्ट से जो डाउट रहेगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 जो कि बोले उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और प्रो सेक्शन और पोएट्री सेक्शन का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। उसको जाकर के अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर उससे आपको 10 नंबर आता है, जो कि उसमें भली बात ही बता दिया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए बहुत ही सिंपल बात है, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आपको हम बताए थे राइटर नेम में कि ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। कौन सा चैप्टर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक बड़ा आसान है। द एसे, इसका अर्थ है द एसे, इसका अर्थ है कि इसका मतलब ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है ये आप लोगों का क्या है? एसे है। एसे का अर्थ होता है निबंध। एसे का अर्थ क्या होता है? निबंध होता है। ठीक है, तो जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वो क्या है? एसे है। तो बोल रहा है द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द एसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बी रिटन बाय एम गांधी। जो निबंध है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वो महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है, सिंपल बात है। उसके बाद ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इसका मतलब है महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ में हुआ था? तो गुजरात में एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम क्या है? पोरबंदर। वहां पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वह एक आध्यात्मिक नेता के साथ साथ क्या है? राजनीतिक भी है, राजनीतिज्ञ भी है। वो आपको पता ही होना चाहिए कि महात्मा गांधी राजनीतिक भी थे और नेता भी थे। ठीक है, तो ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वह आध्यात्मिक नेता के साथ साथ वो एक राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, गांधी जी फॉलोड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पॉलिसी। देखिए सिंपल बात बोला है, गांधी जी जो थे, गांधी जी यानी महात्मा गांधी, वो क्या फॉलो करते थे? तो सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा को पालन करते थे। वो चाहते लड़ाई वगैरह नहीं चाहते थे। तब जो भी हम करें वो कानून पूर्वक करें, अपने बलपूर्वक, मतलब कोई भी हिंसात्मक काम नहीं। ठीक है, अहिंसावादी थे। ठीक है, तो देखिए गांधी जी फॉलो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पॉलिसी, बोल सकते नीति है। उसके बाद है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है, इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है वो एक महात्मा गांधी का क्या है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है। अभी क्या होता, जैसे किसी भी जीवनी के बारे में अगर वो व्यक्ति अपनी जीवनी के बारे में खुद लिखता है तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो गांधी जी ने इस पुस्तक को स्वयं लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पुस्तक का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और इसको गांधी जी ने खुद लिखा है, इसीलिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी। अगला जो पैराग्राफ है वो है इन दिस एसे। देखिए अभी जो हम लोग देखें और गांधी जी के बारे में था। ठीक है,
उसके राइटर यानी गांधी जो कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के जो लेखक हैं उनके बारे में फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ जो है, अब हम लोग बात करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन में आखिर गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, गांधी जी उस चैप्टर से क्या हम लोग को बताना चाहते हैं। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है उससे बात कर देते हैं। तो इन दिस एसे, इस निबंध में गांधी जी shows that all civilization are good but Indian civilization is better than all। ठीक है, इन दिस एसे, इस निबंध में गांधी जी shows that, गांधी जी हम लोग को दिखाते हैं कि क्या दिखाते हैं, ऑल सिविलाइजेशन आर गुड, जितना भी दुनिया में सिविलाइजेशन है सब अच्छा है, ऑल सिविलाइजेशन आर गुड बट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन ऑल। लेकिन भारत का जो सभ्यता और संस्कृति है उस सभी सिविलाइजेशन से क्या है, बेटर है। ठीक है, बेटर मतलब सबसे अच्छा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ में क्या हो रहा है कि सिविलाइजेशन टीचेस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अनदर्स। देखो हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहता है, क्या सिखाता है, एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक रहने के लिए, हिंसात्मक नहीं कि भाई किसी का विरोध करें, या फिर यहाँ स्वतंत्रता प्रत्येक लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशन टीचर्स टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अनदर, एक दूसरे के साथ मित्रता दोस्ती पूर्वक रहने के लिए ये हमारा सिविलाइजेशन सभ्यता जो संस्कृति है वो हम लोग को सिखाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो उसमें लिखा गया है, देखिए, फेराओज आर द रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट। फेराओ जो कि प्राचीन मिस्र, एंशियंट इजिप्ट बोला है, प्राचीन मिस्र का क्या था, रूलर मतलब क्या होता है, शासक। ठीक है, फेराओ जो है प्राचीन मिस्र का क्या था, शासक था। इसमें इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया, उसको हम मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, ही सेज दैट, कौन, गांधी जी कहते हैं, ही सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, आवर हैप्पीनेस इज मेंटल कंडीशन। देखो गांधी जी ने कहा है, क्या कहा है कि ही सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मतलब मन जो होता है, मन वो पक्षी की तरह क्या होता है, चंचल होता है। क्यों भाई, क्यों चंचल होता है, तो बोलते हैं बिकॉज, क्या बोलते हैं, बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जैसे मनुष्य को जो जितना चीज मिलता है ना वो और चाहता है, मन जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। अगर आपके पास कार है तो अगला बार सोचेगा कि हेलीकॉप्टर आ जाए, है ना, तो ऐसा बात होता है। तो मन जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता। गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो मन जो होता है पक्षी की तरह फुदकते रहता है। अगर आपके पास साइकिल है तो सोचोगे कि क्या मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल है तो सोचोगे कि फोर व्हीलर आ जाए। तो मन जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता, नेवर सेटिस्फाइड, इट इज नेवर सेटिस्फाइड। मन जो होता है कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, तो किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसको जितना मिलता है उतना ही चाहता है। ठीक है, आवर हैप्पीनेस इज ए मेंटल कंडीशन, और यही हमारी जो है मानसिक स्थिति है, खुशी का या जो भी बोलो, यही हमारा मानसिक स्थिति है। ठीक है, उसके आगे की बात बोल रहे हैं, आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, जो कि मशीनों का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया मशीनों का आविष्कार, बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव एंड लूज आवर मोरल फाइबर। आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया, वो कहते हैं कि अगर हम मशीनों का आविष्कार कर देते तो हम जो है हम अपना नैतिक जो कर्तव्य है, मोरल फाइबर जो है वो खो बैठते, लूज, और हम लोग मशीनों का क्या हो जाते, गुलाम, जो कि आज आप लोग देख रहे हैं, है ना। बेगर लोग मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, कई सारा बात है।
जो कि आज जो है इंसान के जगह पर क्या है, मशीनों ने उसको उस जगह को ले लिया है। जैसे कि पहले जो है खेती होता था बैल से, आज देखो उसके जगह पर रिप्लेस कर दिया गया किसको से, ट्रैक्टर वगैरह से। अब सोचो दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो जा रहा है कि हम लोग अपना मोरल जो कर्तव्य है, हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, वो भी क्या हो रहा है, होते जा रहा है, और मशीनों का गुलाम होते जा रहा है। बगैर मशीन का हम लोग जो है अपना दैनिक जीवन का एक थोड़ा सा देखा जाए तो यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी सुबह से उठ करके शाम तक ला देखिए आप हमेशा कोई ना कोई गैजेट, कोई ना कोई मशीन यूज करते हैं। तो यही बोल रहा है कि आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव एंड लूज आवर मोरल फाइबर। ठीक है, आगे आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे जो पूर्वज यानी पहले के जो लोग थे, वो घर के नियमों को, होम रूल को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते थे। इसीलिए पहले लोग बोला जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान खेत है। आज कई लोग जो है नौकरियों के पीछे, सरकारी जॉब के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन पहले के लोग सरकारी जॉब के पीछे नहीं पड़ता था। जनरली खेती किसानी अनेकों प्रकार के बिजनेस वगैरह है ना। लेकिन यही है, हमारे एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, घर के नियमों को पालन करते थे, उसी को एंजॉय करते थे, ट्रू होम रूल। ठीक है, आगे he says that western civilization is the worship of materials। है ना, ये जो पश्चिमी देश हो गया, पूर्वी देश हो गया, और भी कई सारे कंट्री है जहां पे काशी का धीरे धीरे मशीनों का काशी किया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है। मशीनों का क्या हो रहा है, पूजा हो रहा है। ठीक है, तो वही बता रहा है, he says that, गांधी जी कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स। वहां जो है मशीनों की पूजा हो रही है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, या फिर अनेकों प्रकार का और भी अदर हो गया। आज तो मॉडर्न लाइफ में बहुत सारे जो है समझो कि टेक्नोलॉजी ही भरा हुआ है इधर से उधर, है ना। आगे बात करते हैं, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम ग्रीक एंड रोम। जो यूरोप के लोग थे वो ग्रीक एंड रोम के जो लिखा हुआ था संविधान, उसको देख करके क्या कर रहे थे, चल रहे थे, फॉलो कर रहे थे, सीख रहे थे। ठीक है, जो भी सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन कहता है काजी वर्ल्ड एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस। आपका जो वर्ल्ड एटिक सिविलाइजेशन मिलेगा वो कहाँ में मिलेगा, ग्रीक में, जो कि इसमें मेंशन किया गया, उसको याद रखिएगा। वर्ल्ड एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी सेज दैट इंडिया ग्लोरी इज इमूवेबल। गांधी जी कहते हैं कि भारत का जो सभ्यता है आज भी क्या चीज है, अडिग है, स्थिर है, इमूवेबल है। बिकॉज रिमेन्स इमूवेबल बिकॉज, क्योंकि जो है इसमें नहीं मेंशन है लेकिन बता रहे हैं, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं आज तक जो पूर्वजों का रीति रिवाज है उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो कर्तव्य है, जैसे अनेकों प्रकार के पर्व त्योहार, अनेकों प्रकार के रीति रिवाज, वो पूर्वजों के दिए खाए हुए रास्ते पर जो है हम लोग चल रहे हैं। इसीलिए हमारा जो है भारत का जो वैभव है आज भी टिका हुआ है, आज भी काची है, टिका हुआ है। अगर हम अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हमारा जो रीति रिवाज है दिन प्रतिदिन काची होते चल जाएगा, पिछड़ते चल जाएगा, और आज हम लोग जो है मॉडर्न लाइफ को अपनाते चल जाएंगे दिन प्रतिदिन। और ऐसा हो रहा है शहरों में कई सारे पॉइंट में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट ही सेज दैट ही इज नॉट हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अंत में गांधी जी ये भी कहते हैं क्या, कि हम जो है ही इज नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हम जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नफरत नहीं करते हैं। क्यों, बिकॉज इट सूट ऑन अस, क्योंकि ये उन लोगों को पर सूट करता है, हम लोग को मुबारक नहीं भाई। उन लोग का रीति रिवाज है, जिस तरीके से उन लोग को जीना हो जीने दो, लेकिन हमारा जो भारत का रीति रिवाज है वो भारत तक रहने दो, है ना। वही बोल रहा है कि हम जो है उन लोगों से नफरत नहीं करते हैं कि भाई उन लोग का रीति रिवाज से हम जल रहे हैं या फिर हम लोग उसको लाइक नहीं करते, वो उस पर सूट करता है, लेकिन वो कल्चर जो है वो हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो जनरली ये पॉइंट है, ठीक है। कहता है काजी
यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। अगर हम लोग यूरोप के सभ्यता को अगर अपना लेते हैं तो समझो कि इंडिया कैसे हो जाएगा, बर्बाद। आज कई तरीके का फैशन निकल गया, लोग कपड़ा जो है कई तरीके का पहन रहे हैं, है ना। लेकिन हमारा जो गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। अगर हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप की सभ्यता को अपना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इंडिया जो है बर्बाद हो जाएगा, रूइन हो जाएगा, लूट जाएगा। ठीक है, आगे प्लेन लिविंग एंड हायर थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, है ना। ये कहाँ का कथन है, इंडिया का। गांधी जी ने कौन कहा था, ये भी देखिए इसमें, प्लेन लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। देखिए ये जो कथन था कि सादा जीवन उच्च विचार, मतलब लाइफ जो है आप सिंपल जिए, एकदम कपड़ा लत्ता जो है जो भी अपना वस्त्र है वो सिंपल पहनिए, लेकिन अपना सोच मस्तिष्क जो है काची रखिए, हायर, है ना। तो सिंपल लिविंग या क्या चीज, प्लेन लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। किसने कहा था, वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा था। किसको देखकर कहा था, एंड बेस्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन। वो भारत के सभ्यता और संस्कृति को देख करके कहा था कि भारत के जो लोग हैं वो यहाँ के लोगों का पहनावा तो बिल्कुल सिंपल है, जीते हैं अपना लाइफ सिंपल, प्लेन लिविंग, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग। इनका जीने का तरीका बहुत सिंपल है लेकिन इनका सोच बहुत ज्यादा हाई है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो किसने कहा था, पूछेगा ऑब्जेक्टिव जवाब देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सच ए ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, ऐसे महान जो आध्यात्मिक नेता थे, डाइड इन 30 जनवरी 1948। इनकी हत्या 29 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। बशर्ते जो भी रीजन हो, है ना, लेकिन इन्होंने हमारे भारत के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कौन, गांधी जी। तो ये रहा आप लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेनेशन। आप लोग जाते जाते इसको फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। अगर ना नजर आए तो थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा करके देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। आपको पूरा जो है सब्जेक्ट का इस पर मिल जाएगा चैनल पर। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, ठीक है।